गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू जीएनएस वर्ल्ड। तो आप लोगों को कुछ ना कुछ तो मेरे से सीखने को मिला ही होगा। मेरी बातें थोड़ी थोड़ी तो आप लोगों को यानी कि कुछ ना कुछ तो आप पे इन्फ्लुएंस हुआ होगा मेरी बातों में, ठीक है। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ही, थोड़ा थोड़ा टाइम टू टाइम आपको असर पड़ता है ना। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाउ टू बी अ बैडी व्हाइल बीइंग अ मुस्लिम। यानी कि आपको अगर एक मुसलमान लड़की होते हुए आप कैसे एक बैडी बन सकते हैं। किसी को मुँह नहीं लगाना। So hey girlies, you wanna be a baddie and a proud Muslim at the same time. So I am Zamna Zabasi and I'm going to tell you that how can you balance those two things equally, okay? So first of all guys, do subscribe my channel, press the bell icon button and do like and share. सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको अपने इस माइंडसेट को चेंज करना होगा कि आपको बैडी बनने के लिए अपनी मुस्लिम वैल्यूज़ को साइड पे करना होगा। नो, आपको यू कैन बी अ बैडी वाइल स्टेइंग ट्रू टू योर मुस्लिम वैल्यूज। दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। अच्छा गाइज, इट्स ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड स्टेइंग ऑथेंटिक विदाउट क्रॉसिंग बाउंड। दिस ऑल थिंग्स कैन बी पॉसिबल, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी, मैंने सीखा है पहले, अब मैं आपको सिखाऊंगी। तो आप लोगों ने बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करना है सब्सक्राइब करके, ताकि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ऐसे मज़े की वीडियोस आपको मिलती रहें और आप सीख सकें। सो बेबी गर्ल्स, here is the first step which you have to do. So first step is that confidence is your key. गाइस, कॉन्फिडेंस इतना रखो अपने आप में, आपको आपकी वर्थ पता होना चाहिए। इससे क्या होता है कि कोई भी आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता, कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ा सकता जब आपको आपकी वर्थ पता होती है। आपको चाहे वो कोई एक लड़की हो चाहे वो कोई लड़का हो, उन दोनों को अपनी वर्थ पता होना चाहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी और भी बिल्ड होता है, यानी कि आपकी जितनी आपको अपनी वर्थ पता होगी उससे आपको और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। आप किसी को अलाउ नहीं करोगे कि वो आपको कोई मजाक उड़ा सके या आपको डिसरिस्पेक्ट कर सके। नाउ talk with purpose, don't shy away from expressing your opinions. Guys, you have the right to speak about your opinions, okay? अगर आप किसी गैदरिंग में और उस पर वहाँ पे किसी टॉपिक के बारे में बात होती है और आपको लगता है कि आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन है और आप उस पर बात कर सकते हो, तो डू इट, ठीक है। आप उसके बारे में बोलो, आप अपना ओपिनियन रखने का पूरा राइट रखते हो, ठीक है। और अगर वो चीज़ फॉर एग्जाम्पल वो चीज़ गलत भी हो गई तो इसमें कोई भी एम्बैरसमेंट वाली बात नहीं है। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। हम एक रोबोट मशीन ही के सब कुछ फिक्स कर दिया तो पूरा एक सब कुछ हमारे जहन में वो रहेगा और हम कभी भी कोई गलती नहीं कर सकते, ठीक है। वी ऑल आर मुस्लिम्स, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स और हम परफेक्ट नहीं हैं, हमसे मिस्टेक्स होती हैं और हम अपने ज़िंदगी के हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। अगर वो आपके नॉलेज में आपकी यानी कि गलत हुई तो आपको उससे क्या होगा कि आपको उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इससे आपकी नॉलेज में और इजाफा होगा। इसको आपने हमेशा पॉजिटिव लेके चलना, आपने कब इतना नेगेटिव नहीं रखना। आप छोड़ दो कि आपके बारे में लोग क्या सोचेंगे, कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, आप ये सोचोगे अगर आपने कुछ गलत बोल दिया तो आपको उसकी आपकी क्या कहते हैं उसको, आपकी करेक्शन हो जाएगी, आपको उसके बारे में ठीक पता चल जाएगा। अच्छा गाइस, कुछ लोग इस चीज़ को बहुत मिसअंडरस्टूड करते हैं कि कॉन्फिडेंस जो है वो शोइंग ऑफ करना है। कॉन्फिडेंस इजंट अबाउट शोइंग ऑफ, ठीक है। इट्स अबाउट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ इवन बीइंग इन साइलेंस, ठीक है। आप अगर खामोश बैठे हो गए ना तो आपके अंदर अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना कि हाँ यार मैं हूँ, कुछ हूँ, मुझे अपनी सेल्फ ये पता है, वैल्यू पता है, ठीक है। आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप खामोश बैठे होगे ना तो आपकी वो एक एनर्जी इस तरह की बिल्ड होगी, इस तरह क्रिएट होगी कि लोगों को फील होगा कि यार ये कॉन्फिडेंट बंदी है, इससे ज़रा आप बच के रहना है, इसके साथ पंगा नहीं करना। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना तो लोग आपसे मतलब बात करते हुए पहले थोड़ा सा हिचकिचाएंगे कि थोड़ा सा ना उनको होगा कि यार हम इसके सामने कोई ऐसी वैसी बात ना कर देना कि जिससे इसको कोई बुरा फील हो जाए या हमें ही उल्टा लेने के देने पड़ जाए। तो ये आपकी एक एनर्जी बिल्ड हो जाती है आपके अराउंड ना, जिससे आपके कॉन्फिडेंस का पता लगता है। So girls, second step is dress modestly but stylish. Okay, आपको एक बैडी होने के लिए आपको अपनी बॉडी शो ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लाइक सीरियसली, आप अपने फुल कवर्ड होके भी आप एक बैडी वाइब्स दे सकते हो।
गाइस मिक्स फैशन विद कल्चर, ओके। आप डिफरेंट एसेसरीज वेयर कर सकते हो, आप ट्रेडी कट्स कर सकते हो, इसमें इस चीज़ में कोई हमें मना नहीं है, और ये आपको बैडी वाइब्स दे सकती हैं, ठीक है। इन चीज़ों से आप एक बैडी एनर्जी फील कर सकते हो। हम लोगों ने ना एक कंसीडर एक चीज़ ये हम लोगों ने अपने माइंड में बिठा ली है कि आपको ना स्टाइलिश होने के लिए आपको अपनी स्किन का शो ऑफ करना ज़रूरी है। लाइक यू डोंट हैव टू शो ऑफ योर स्किन टू बी स्टाइलिश, ओके। आप अपनी फुल बॉडी कवर करके भी आप स्टाइलिश दिख सकते हो। लाइक आपको अपने आप को उस तरह से कैरी करना आना चाहिए। तो गाइस अपने आप को इस तरह से कैरी करना सीखो कि आप अगर आपकी फुल बॉडी कवर भी है ना तो भी आप स्टाइलिश दिख रहे हो, ठीक है। ये आपकी अपनी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। सो गर्लीज, द थर्ड वन इज स्मार्ट इज to mix. Educate yourself and know your deen and stay curious. A baddie who is spiritually aware and intellectually sharp is unstoppable. नॉलेज इज़ ब्यूटीफुल इन इस्लाम, यानी कि हमारा दीन भी हमें कहता है कि आप अल्लाह ताला ने भी मर्दों और औरतों को दोनों को इल्म हासिल करने के बारे में हुक्म दिया कि इल्म हासिल करो, यानी कि बेसिक नॉलेज रखो। आज जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा तो आप किसी को भी शट अप कॉल दे सकते हो, यानी कि आप आपको कोई भी बात करे तो आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ यार मुझे इस चीज़ों के बारे में पता है। और अगर कोई आपसे गलत बात करेगा तो आप उसको शट अप कॉल दे सकते हो कि यार यूर रॉन्ग, ठीक है। आप ये राइट नहीं रखते कि आप इस तरह की बात करो या आप गलत पॉइंट उठा रहे हो या जो भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल्स हो सकती हैं इसके बारे में। सो नॉलेज इज द बेसिक थिंग अ गर्ल शुड हैव, ओके। सो द फोर्थ वन इज ग्लो अप इंटरनली. Skin care and physical glow ups are great, but your soul glow matters more. Do zikr, pray, read Quran, and a peaceful heart is the biggest flex in today's society, ठीक है। आज की हमारी सोसाइटी में अगर किसी के पास सुकून है ना, उसके पास सब कुछ है। मतलब इतने लोग हैं, हमारी जनरेशन को देख लें तो ऑलमोस्ट 95% हम लोग डिप्रेशन में हैं इस टाइम, ठीक है। यंग जनरेशन की अगर हम बात करें तो डिफरेंट चीज़ों का डिप्रेशन है, और वो वजह क्या है? हमारी अल्लाह ताला से दूरी। गाइस लेजेंड मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपका अल्लाह ताला से रिलेशन स्ट्रॉन्ग है ना तो आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हो। डिप्रेशन हो, चाहे वो एंग्जाइटी हो, चाहे आपकी वो कुछ भी हो, ठीक है। आप हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हो सिर्फ इस चीज़ के साथ कि आपका अल्लाह ताला के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग है। ये चीज़ आपको बहुत पावर देती है, ठीक है। थोड़ा टाइम लगता है आपको सेटल होने में, आपको सेट होने में। वो हर एक एक इंसान की नीड है, ठीक है। आपको टाइम चाहिए होता है, हर चीज़ को टाइम चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको टाइम चाहिए होता है, पर आप उस टाइम के बाद आप बिल्कुल रिलैक्स फील करते हो, आपका दिल सुकून में होता है, आपको इत्मीनान होता है कि हाँ यार मैंने अल्लाह ताला के सपोर्ट किया तो अल्लाह ताला मुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, मेरे हक में कभी भी कोई बुरा नहीं करेंगे, मेरे हक में हमेशा बेहतर करेंगे और बेहतरीन करेंगे। और ऐसा होता है, आप बहुत सुकून में रहते हो। और ये जो सारे जिक्र होते हैं और नमाज होती है और कुरान पढ़ना होता है, ये आपके सोल को ग्लो करती है। आपके जो कहते हैं नूर आना, ये जितने भी आप फेस मास्क लगा लो, आप जितने भी वर्कआउट कर लो, आपका जो अंदर से सोल ग्लो अप है ना, वो आपका तभी होगा जब आप जिक्र करोगे, जब आप नमाज पढ़ोगे। इस चीज़ों से जो आपका नूर आएगा ना चेहरे पे, आप वो खुद ही फील करोगे। आपको अपने इवन अगर आप ये सारी चीज़ें करो ना, आप अस्कार कर रहे हो, आप नमाज पढ़ रहे हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, तो आपको नहीं ज़रूरत है आपको फिर ये स्किन केयर वगैरह की। आपकी स्किन नेचुरली ग्लो करेगी। आपको बाहर भी कहीं जाओगे, आपको कुछ भी लगाने की फेस पे जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी नेचुरल आपकी स्किन ग्लो करेगी। और अगर आप लगा लोगे तो वो तो एक कहते हैं ना सोने पे सुहागा होना, तो वो हो जाएगा। तो गाइस अपना अल्लाह ताला के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करो। एज अ गर्ल, एज अ वूमेन, हमारा अल्लाह ताला के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आज की सोसाइटी में एक वूमेन को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और हम स्ट्रॉन्ग तभी हो सकते हैं जब हमारा रिलेशन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग होगा। उससे जो आपको पावर मिलेगी ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पावर होगी। आप उसको खुद फील करोगे, दूसरे लोग ये फील करेंगे कि यार ये कितनी कॉन्फिडेंट है। और उस कॉन्फिडेंस की वजह क्या होगी? उस कॉन्फिडेंस की वजह होगी आपका अल्लाह ताला पे कॉन्फिडेंस, आपका अल्लाह ताला के साथ रिलेशन। ये चीज़ आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगी। मैं इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। अभी तो ये वाली वीडियो ना बैडी वाली, तो ये उस पर भी एक अलग से ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर हम अलग से बात करेंगे कि आप किस तरह अपना रिलेशन अल्लाह ताला के साथ स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जिस तरह मैंने किया। तो आप लोगों को मैं बताऊंगी, तो वो अलग ही वीडियो में बताएंगे। अभी हम इसी पे रहते हैं। तो गाइज इन चीज़ों को फॉलो करो। आई स्वेयर टू गॉड दीज थिंग्स विल हेल्प यू गाइज अ लॉट। So girlies, the fifth one is boundaries is equal to respect. Know your limits with known mahram, social media and trends. You don't have to follow every viral trend, okay? Like अभी जिस तरह लबूबू का ट्रेंड आया हुआ था, इंतहाई फजूल, कुछ भी उसका वो नहीं है कि
किचन भी कोई चीज़ प्यारी होनी चाहिए, उसकी शक्ल तो वैसे ही इतनी ड्रॉनी है कि बंदे का तो देख के दिल ना करे ना, शैतान वाली शक्ल है उसकी। एक इसकी स्मेल कितनी ना अजीब सी है कि बंदे को ना देख के दिल करता है कि यार क्या चीज़ है, अल्लाह माफ़ करे। अगर आपने कोई भी दूसरा सॉफ्ट टॉय अपने हैंग करना है, कोई और किचन आप ले लो, लेकिन लबूबू आई थिंक इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी। ठीक है, आपको मैं इन चीज़ों को वो नहीं करती कि मुझे, यानी कि मुझे अपनी वर्थ पता है, मुझे पता है कि यार मैं क्या चीज़ मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग हो सकती है। ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं है इन फजूल ट्रेंड्स को फॉलो करने की। इनको फॉलो किए हुए बगैर भी मैं इस सोसाइटी में अपनी एक जगह बना सकती हूँ, रह सकती हूँ इस सोसाइटी में। ठीक है, तो आपको फजूल ट्रेंड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सोशल मीडिया पे अपनी एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए कि आप किन किन लोगों को अपनी बाउंड्री को क्रॉस करने के अलाउ करते हो। ठीक है, आप हर किसी को आपकी बाउंड्री में आने की परमिशन नहीं मिल सकती। ठीक है, लोगों को भी ये पता होना चाहिए, आपके बात करने का तरीका इस तरह होना चाहिए कि अगले बंदे को आपकी बात करने से पता लग जाए कि यार ये वो बंदी नहीं है कि हम इसको अपनी बातों में बहला फुसला के तो इससे कोई भी अपनी बातों में फैला फुसला सकते हैं, या जो भी आप लोग इतने सेंसिबल हैं कि आपको पता चल रहा है कि मैं क्या बात करना चाह रही हूँ। तो आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है, और अब एक बार आपकी बाउंड्री सेट हो जाएंगी ना, तो आप लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे। हर किसी को पता होगा कि यार इस बंदी से हमने पंगा नहीं लेना, हम इस बंदी से पंगा नहीं ले सकते। ये वो वाली नहीं है कि आराम से आपके काबू में आ जाएगी। आप अपनी पर्सनैलिटी को उस तरह से आप बनाओ कि लोगों को पता हो कि आपके बारे में कि यार इससे पंगा नहीं लेना। ठीक है, ये अलग है, अलग बनो। आपको पूरे क्राउड को फॉलो करने की जरूरत नहीं है इस सोसाइटी में। आपको रहने के लिए, अपनी स्पेस बनाने के लिए, आप स्टिल ग्रो कर सकते हो अपनी बाउंड्रीज के साथ, अपनी वैल्यूज के साथ, अपने रूल्स के साथ। ठीक है, और वो रूल्स आपके इस्लाम बेस्ड हों, इस तरह के आप मतलब वो चीज़ जो अलग अलग को पसंद है वो करो। ठीक है, तो गर्लीज द सिक्स्थ वन इज अपलिफ्ट अदर्स। ठीक है, compliment your sisters, don't compete, be kind but don't let anyone walk over you. Being a baddie isn't being rude, it's being empowered without ego. मतलब आपके अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, आप एम्पावर्ड होने चाहिए। ठीक है, आप ईगो तो आपको किसी हाल में नहीं होनी चाहिए। जितना आप ग्राउंडेड होगे उतना आप ग्रो करोगे। ठीक है, सो होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी और इससे आप लोगों को हेल्प मिली होगी कैसे आप लोग बैटरी वाइब्स बिल्ड कर सकते हैं, यानी कैसे बैटरी वाइब्स दे सकते हैं। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस ऑल्सो। सो हम उस पर भी बात करेंगे। तो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको आगे आने वाली ऐसी ही मजेदार सी वीडियोस मिल सके। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफ़िज़।